जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। ये न्यूज आ रही है बिहार की। बिहार में अब वीटीआर के बाद कैमूर में दहाड़ेंगे बाघ। दैट मींस एट प्रेजेंट बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। एंड वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, बिकॉज मैक्सिमम यहाँ पर 50 टाइगर्स हो सकते थे, बट एट प्रेजेंट जब स्टेट ने काउंट किया तो वो 54 हो चुके हैं। दैट मीन्स बिहार को एक और टाइगर रिजर्व की अब जरूरत पड़ेगी। एंड ये कहा जा रहा है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको कन्वर्ट करा जाएगा कैमूर टाइगर रिजर्व। हमने लास्ट सेशन में जब मध्य प्रदेश का हमने सेशन लिया था, जहां पर लेटेस्ट टाइगर रिजर्व आया है 54th टाइगर रिजर्व, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट यहां पर एनटीसीए से अप्रूवल लेती है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी किसे कहते हैं? जो स्टैट्यूट से बनी है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब कोई भी नया टाइगर रिजर्व नोटिफाई करती है, तो यहां पर वो अप्रूवल लेती है एनटीसीए से फाइनल। एंड एनटीसीए के अप्रूवल के बाद ही वो टाइगर रिजर्व यहां पर नोटिफाइड होता है। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से नोटिफाई होता है, किस तरीके से डी नोटिफाई होता है। आज एक दोबारा से एक रिवीजन सेशन होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ रही है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट करने की, एंड उसके बाद हम कैमूर के कुछ जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को भी आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फर्स्ट। एक लौता टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट बिहार में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। इसके बाद सेकेंड टाइगर रिजर्व अब आएगा, जब यहां पर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहां पर टाइगर रिजर्व में यहां पर चेंज कर दिया जाएगा। हमने देखा कि इसका टाइम भी दिया उन्होंने, किया तो 2023 के एंड तक 3 महीने ही बचे हैं, या फिर 2024 के अर्ली टाइम पर यहां पर इसको टाइगर रिजर्व नोटिफाई कर दिया जाएगा। एंड उसी के साथ बिहार में सेकेंड टाइगर रिजर्व आ जाएगा। ओके, टोटल नंबर काउंट किया उन्होंने, दैट इज 54। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहां पर काम कर रहा है टू ऑब्टेन एनटीसीए अप्रूवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने मध्य प्रदेश वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि स्टेट गवर्नमेंट को एनटीसीए से अप्रूवल चाहिए होता है जब भी कोई नया टाइगर रिजर्व नोटिफाई होगा। Earlier, tiger were spotted in Kamur Hills area. A report of NTA said that the tiger population in the Valmiki Tiger Reserve has increased from 31 to 54। पहले 31 थे, उसके बाद एट प्रेजेंट वाल्मीकि रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है टाइगर्स की? 54, जो कि उनके थ्रेशोल्ड, जो कि उनके सैचुरेशन से आगे जा चुकी है। ओके, क्यों नीड पड़ी? अभी मैंने आपको बताया, द नीड फॉर द सेकेंड टाइगर रिजर्व केम अप एज द वाल्मीकि रिजर्व रीच्ड इट्स सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट आ गया भाई, थ्रेशोल्ड इससे ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज उसकी कैपेसिटी थी यहाँ पर 50 टाइगर्स की, बट अभी हमने देखा कि काउंट कितना हो चुका है? 54, जो कि आगे इंक्रीज ही होगा। इसलिए कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कन्वर्ट करने की बात चल रही थी कि इसको कैमूर टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया जाए। तो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व आएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसकी अप्रूवल चाहिए होती है? एनटीसीए की। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, बट एनटीसीए का अप्रूवल लेने के बाद। ओके, अब कुछ कैमूर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कैमूर डिस्ट्रिक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है इसका हिली एरिया, यहाँ पर जिसको कैमूर प्लेट्यू कहा जाता है। उसके बाद एक उसका हो गया प्लेन एरिया, जो कि वेस्टर्न साइड पे है, जहां पर दो मेन रिवर्स आ रही हैं, दुर्गावती इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड करमनसा। करमनासा एक रिवर है एंड दुर्गावती सेकेंड रिवर है। एक हिली एरिया है, एक इसका प्लेन एरिया है। ओके, अर्लियर द डिस्ट्रिक्ट वाज कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर द माइस्ट, पहले होती थी एक टाइम पर, एंड द सेफ पैसेज फॉर देम टू एंटर इनटू द नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग स्टेट में एंट्री करने का एक सेफ हेवन था एक टाइम पर ये। ओके, लेट्स डिस्कस द कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बिहार की लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दो डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रही है, कैमूर एंड द रोहतास डिस्ट्रिक्ट्स। 1979 में इस्टेब्लिश की गई थी यहाँ पे, एंड इट फीचर्स द डाइवर्स फॉरेस्ट टाइप्स, रेयर फ्लोरा एंड द फोना। एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट फोर्ट्स यहाँ पर आए हैं, रोहतासगढ़ फोर्ट
एंड द शेरगढ़ फोर्ट। ये दोनों फोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पर आप देखते हैं यूपीएससी कई बार इसी तरीके से 1 2 2 3 वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इस तरीके के फैक्ट्स को बीच में ला देती है। ओके, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट ग्रीन कवर, सबसे ज्यादा है बिहार में उसका 34%। कैमूर फॉरेस्ट आर द बिगेस्ट इन द स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एरिया भी यहाँ पर बिगेस्ट है एंड हाईएस्ट ग्रीन कवर है। अब इस तरीके के फैक्ट्स आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ओके, ये हमने पहले डिस्कस किया था बट मैंने जानबूझ के इन स्लाइड्स में डाला है सो दैट आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाए कि किस तरीके से नोटिफाई होता है टाइगर रिजर्व। कोई भी एक नया स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, बट किस तरीके से? सबसे पहले एक प्रपोजल ऑब्टेन्ड होता है, स्टेट एक प्रपोजल देगा एंड उसके बाद जैसे ही वो प्रपोजल अपना कम्युनिकेट कर देगा एनटीसीए को, उसके बाद एनटीसीए यहाँ पर सब कुछ देखता है एंड उसके बाद उसको एक फाइनल अप्रूवल देता है एंड फाइनली स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है एक पर्टिकुलर रिजर्व को एज अ टाइगर रिजर्व। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने करा 54th टाइगर रिजर्व एंड अब यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट करेगी जब यहाँ पर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व में हो जाएगा। अगर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक बार नोटिफाइड हो गया तो क्या दोबारा से डी नोटिफाई हो सकता है? यस, यहाँ पर 38W क्लॉज 1 क्लॉज 2 नो ऑल्टरेशन इन द बाउंड्रीज कैन बी मेड। कोई भी ऑल्टरेशन आप बाउंड्रीज में नहीं कर सकते टाइगर रिजर्व की एक्सेप्ट एनटीसीए का यहाँ पर रिकमेंडेशन हो और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल हो। एनटीसीए की रिकमेंडेशन, इसका अप्रूवल, उसके बिना कोई भी बाउंड्रीज में आप चेंज ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। नंबर 2, अगर किसी भी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करना है इट कैन नॉट बी मेड एक्सेप्ट या तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो एंड जिसमें यहाँ पर एनटीसीए का यहाँ पर अप्रूवल आ रहा हो प्लस नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का अप्रूवल आ रहा हो। दोनों के दोनों का अप्रूवल चाहिए, एनटीसीए का और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। बट बाउंड्रीज चेंज करने में आप देख रहे हो कि एनटीसीए की खाली रिकमेंडेशन चाहिए, अप्रूवल किसका चाहिए? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे, बिकॉज एफकैट में तो वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कहां पर आया है, बिहार में सेकंड टाइगर रिजर्व कहां पर आया है, फर्स्ट कहां पे था। बट सीडीएस में, यहाँ पर सीएपीएफ में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और डीप में पूछ सकते हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे कि भाई किसके पास नोटिफाई करने की पावर होती है टाइगर रिजर्व को, किस तरीके से डी नोटिफाई किया जा सकता है। एनटीसीए के अपने बारे में पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रोजेक्ट टाइगर से पूछा जा सकता है 1 अप्रैल 1973, 50 साल हो गए थे। टाइगर सेंसस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर सेंसस क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइगर रेंज कंट्रीज जो कि 13 कंट्रीज थी। आप दोबारा से मध्य प्रदेश वाला सेशन देख सकते हैं जिसमें मैंने 54th टाइगर रिजर्व के बारे में बताया है। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके टाइगर रिजर्व से रिलेटेड बनते हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। सो आई होप जल्दी से जल्दी, आई होप 2023 के एंड तक ही 3 महीने रह गए हैं कि यहाँ पर जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको टाइगर रिजर्व में चेंज कर दिया जाए एंड बाय द मैक्सिमम 2024 के अर्ली पीरियड में कहा गया है कि इसको टाइगर रिजर्व यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे टाइगर रिजर्व के 2-3 सेशंस हो चुके हैं सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस चैनल राष्ट्रीय सेवा। तो आई होप सो अब तो आपको ये पॉइंट्स रट चुके होंगे कि किस तरीके से नोटिफाई होता है, किस तरीके से डी नोटिफाई होता है। एंड लास्ट में मैं दोबारा से एक जेंटल रिमाइंडर दे रहा हूं सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स को कि 1 अक्टूबर इंटरनेशनल कॉफी डे, एक और जीके का एस्पेक्ट 1 अक्टूबर, उस दिन से सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं राइट फ्रॉम द सैनिक स्कूल से लेकर फाइनली टू द 42 दैट इज द टेरिटोरियल आर्मी। ये सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। इनिशियली ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे विद इन सम मंथ्स हम ऑफलाइन मोड में भी इनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.